ये जो फुटपाथ है ये आप लोग का ज़मीन है या क्या है? ये सड़क में आता है? जमीन है लेकिन सड़क वाले ले रहे हैं, बोल रहे हैं सरकारी है और क्या। तो इसका कागज़ है आप लोग के पास? कागज तो जमीन का है भाई, जमीन है द्वार भी हमारा ही होगा। नहीं ज़मीन भाई हम कह रहे हैं आप बनारसी थूकिए तो अपने घर पे दीवार पे भी थूकिए भाई, सब जगह थूकिए ना। बनारसी हम शौक से कहते हैं, आप बनारसी हैं, पान के शौकीन है, गाली के शौकीन है, अपने माँ बहन को गाली दीजिए, अपने घर पे थूकिए, मेन गेट है वहाँ पे थूकिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। थूकिए बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अपने घर का भी तो थूकिए भाई। हाँ ये तो कह ही रहे हैं सब लोग, आए दिन आते जाते रहते हैं सब लोग। नहीं थोड़ा सा हट रहा है तो तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं सब लोग। तो भाई क्या कहा जाए भाई, उन लोगों का हक है। अच्छा, मतलब वो तो ऐसा हर जगह नहीं, रोड वहाँ से पूरा हम लोग दुकान लगाते थे, दुकान वहाँ लगी, तो अब ने बड़ा है सड़क, जब मोदी बैठे हैं अतिक्रमण तब। मुक्त कराया जाए, क्योंकि लोग जैसे कि एक रूल होता है सड़क से छोड़ के बनाइए। लोग सड़क पर देखिए, अब जो फुटपाथ है आप देख रहे हैं, फुटपाथ तक तो रखना पूरा तो दूर, कब्जा मतलब है। एक इंच जगह नहीं छोड़ा है, इनफैक्ट दीवार तक बना दे। वही अब देखिए आप, पूरा बना हुआ है। अभी आप इनके सामने फुटपाथ पे यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे तो बोलेंगे दुकान के सामने से हटाइए। काफ़ी चीज़ों के लिए सुधार हुआ, लेकिन अब देखिए मोदी जी आएंगे, आप ही देखते हैं जितना यहाँ पे जैसे गंदगी की जगह है वहाँ पे उसको एक पर्दा लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है भाई? मोदी जी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको भी दिखाइए ना। क्या यहाँ के सांसद है भाई, रूबरू हो। हम यही देख रहे हैं, कभी जब वो आए थे प्रधानमंत्री जी हमारे योगी जी आए। अब काशी में सेंट्रल जेल रोड में जो संगीत पाथवे बनाया गया, उसी के तर्ज पे वाराणसी में गिलेट बाजार चौराहे से काल भैरव मंदिर तक संगीत पाथवे बनाया जाएगा। यानी कि सड़कों के किनारे जो आप फुटपाथ देखते हैं, जो कि आम नागरिक को चलने के लिए बनाया जाता है, वो जगह जगह पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण युक्त पाया जाता है, जिसको कहीं ना कहीं मुक्त कराने के लिए प्रशासन वीडीए की तरफ से एक ये नया प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें संगीत पाथवे के तर्ज पे ही गिलेट बाजार चौराहे से काल भैरव मंदिर तक सड़क किनारे जगह जगह ऐसे स्पेसियस जगह देखे जा रहे हैं जहां पे इस प्रोजेक्ट को ज़मीन पे उतारने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दौरा किया तो उन्होंने संगीत पाथवे को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि इसी तरीके का काम जो है शहर के प्रमुख चौराहों पर हो, ताकि धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी की जो पहचान है वो पर्यटकों तक, आम जनों तक जो है पहुंचाया जा सके, रूबरू कराया जा सके। कुछ आम लोगों से, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो उनको इसके बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है? गीता गुप्ता। यहीं के रहने वाली है? हाँ हमारा यही घर है। अच्छा, आपको पता है प्रशासन की ओर से एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है? सेंट्रल जेल रोड जैसे देखी होंगी, जब गई होंगी तो वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया गया है। सड़क किनारे जो संगीत पाथ बनाया गया है, देखी होंगी, वहाँ पे बाजा वाजा का हारमोनियम वगैरह ये सब रखा गया है। उसी तरीके से अब कोशिश किया जा रहा है गिलेट बाजार से पूरा काल भैरव तक बनाने का। तो इसके बारे में जानकारी है कुछ? हमको नहीं जानकारी भैया। जानकारी नहीं है। ये जो फुटपाथ है ये आप लोग का ज़मीन है या क्या है? ये सड़क में आता है? जमीन है लेकिन सड़क वाले ले रहे हैं, बोल रहे हैं सरकारी है और क्या। तो इसका कागज़ है आप लोग के पास? कागज तो जमीन का है भाई, जमीन है द्वार भी हमारा ही होगा। नहीं ज़मीन है, लेकिन ज़मीन का होता है ना, मतलब कि सब सरकारी है भाई, सरकारी ही बुलाया जाएगा ना। जब सरकार, मतलब ये कौन बोला है, कब बोला गया ये? बहुत पहले से भी। मतलब ये खबर दे दिया गया है कि आने वाले समय में सरकार इसको लेगी। हाँ बात जो है कि हाँ अतिक्रमण हाँ मुक्त करवाया जाएगा। हाँ। क्या लगता है आपको, कैसे देखती हैं? कहीं ना कहीं मतलब क्या लगता है, सब सही है लगता है। ठीक है कि क्या है? क्या सही है? हाँ? जब दुआरे ही घर नहीं रहेगा तो घर कहाँ लेना, वो तो जो उसके सरकार का जो है। अब यही ले लेगा तो हम लोग दुकान कहाँ पे लगाएंगे? घर में। तो फिर सड़क पे, लेकिन आम नागरिक को भी तो परेशानी हो जाता है। परेशानी तो हो ही रहे। किसी को भी कम नहीं है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने कौन वाले। सा घर है आपका? पीछे है। अच्छा, यही है। पता होगा जैसे सेंट्रल जेल रोड पे बनाया गया संगीत पाथ, वैसे ही। जानकारी है भैया, मगर कोई रह गया कि जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएंगे। नहीं तो का घर है वो तो भाई कोई ना कोई धंधा करेगा ही। धंधा तो दुकान में किया जाता है ना। दुकान में किया जाता है ना, तो भाई ये लोग मान लीजिए कोई दुकान नहीं है इन लोगों का। तो वो तो वेंडिंग जोन भी बनाएगी, जैसे वहाँ पे ठेला वाले लगा रहे हैं, एक जगह निर्धारित किया गया है, तो वैसा जगह दे देते और तो ऐसा जगह मिल जाएगा तो और भी बढ़िया रहेगा इंसान को, तब मतलब ठीक रहेगा। ठीक रहेगा तब। क्योंकि मतलब अगर आम आदमी के तौर पे भी सोचें आप, तो जैसे सड़क पे कहीं जाते होंगे बड़े शहरों में तो देखते होंगे फुटपाथ होता है जहाँ पैदल वाले इधर चलते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है या महिलाएं ही जा रही हैं, सड़क पे चलेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। एकदम आराम से हो सकता है। उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए है ये बना हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक कर रही है, बस व्यवस्था करें। बस व्यवस्था कर दे बस, और कुछ नहीं। अभी क्या कहा गया है?
बस खाली व्यवस्था चाहिए हम लोगों को और कुछ भी नहीं। अभी उनके ओर से क्या कहा गया है? ये सब हटाइए अतिक्रमण। हाँ ये तो कह ही रहे हैं सब लोग, आए दिन आते जाते रहते हैं सब लोग। नहीं थोड़ा सा हट रहा है तो तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं सब लोग। तो भाई क्या कहा जाए, भाई उन लोगों का हक है। नहीं वो तो है, हर जगह हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरे बस शहर और- में जिस तरीके से भीड़ दिन पर दिन बढ़ रहा है, बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूरी भी है, हाँ। जाम लग रहा है। जाम तो लग ही रहा है, मगर इतना रोड निकल गया, हम लोग सोचे कि जाम से निजात मिल जाए, लेकिन अभी मगर अभी तक धीरे धीरे 4-5 साल का 10 साल हो गया। अभी कुंभ में देखे होंगे किस अरे तरीके का कितने मर गए, कितनों का तो पता नहीं चला अभी तक। प्रशासन ले रहा है मगर नहीं बन पा रहा है। ये सब जैसे कि चाची बता रही हैं कि इसका कागज है नहीं, तो ये सब बाउंड्री वाउंड्री कैसे दे दिया? ऐसे ही दे दिया? कौन बाउंड्री? अरे इन लोगों का ये है पूरा, वहाँ पे जो बैरिकेडिंग। ये सब इन लोगों का है। मकान का मारे आइटम मकान अच्छा, मतलब पहले रोड इतना चौड़ा नहीं था? नहीं, रोड वहाँ से पूरा हम लोग दुकान लगाते थे, दुकान वहाँ टल तो अब नहीं बड़ा है सड़क, जब मोदी बैठे हैं तब। तो जमीन का जो कागज होगा उसमें तो ये नहीं आता होगा, वो तो आपका जितना मकान है उतना ही आता होगा। अच्छा, आपको जानकारी है इसके बारे में? जी नहीं, उसको क्या जानकारी होगा। अरे आजकल बच्चे ज़्यादा जानते हैं, सब जानते हैं, छोटे बच्चे। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। आपका भी यही घर है? हाँ, है जानकारी इसके बारे में? हम लोग का तो बहुत पहले से घर पुराना है इसी जगह। घर पुराना नहीं, वो जो बनाया जाएगा फुटपाथ जो है कि ये सब अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। अच्छा। आम नागरिक के पैदल चलने के लिए बनाया जाएगा। हाँ। तो आम नागरिक हैं यहाँ पे, जिनका घर है, मकान है, वो हर कोई अपने रोज़गार के हिसाब से सोचता है। उनका कहना भी ठीक है कि भाई अगर अचानक किया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको जानकारी पहले से दिया गया है, वो व्यवस्था कर लें। अगर सरकार दे देती है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये आम नागरिक के पैदल चलने के लिए ही होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। अच्छा, ये लगाते हैं आप सब्जी का दुकान? नहीं, ये लगा। अच्छा, आप लगाते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ है जानकारी? ये जो सेंट्रल जेल रोड पे जो बनाया गया है फुटपाथ, देखे होंगे, संगीत पाथ जिसका नाम दिए हैं, वो पैदल चलने के लिए, उसके बारे में है जानकारी? तो ये आपको क्या लगता है, ये ठीक है? ये तो आम नागरिक के पैदल चलने के लिए है, नहीं, ठीक तो नहीं है, कार में पैदल चलने के लिए। व्यवस्था नहीं है तो लगा रहे हैं। हाँ, हम लगाते 2 घंटा पे चले जाते हैं। लेकिन प्रशासन तो लगातार चेतावनी दे रही है कि भाई हटा लो, नहीं तो अगर हम आएंगे किसी दिन तो फिर। हाँ, तो आते तो हम लोग नहीं लगाते, शाम को लगाते नहीं हैं। तो अब परमानेंट व्यवस्था कर देगी ना, जैसे सेंट्रल जेल रोड पे कर दी, इस पे आम आदमी इस पे ही चलेगा, सड़क पे नहीं चलेगा। हम क्या, हाँ, आम आदमी को चलवा करेगा इसको। क्या नाम है भैया आपका? सुबह मिश्रा। यहीं के रहने वाले, बनारस से? नहीं, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे काम वाम करते हैं? जी, मैं फार्मा में हूँ। आपको पता कितने दिन से हैं बनारस में आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, आपको पता होगा कि अभी पिछले कुछ सालों से जो है कि सड़क जो है पूरे शहर में अतिक्रमण मुक्त वगैरह करवाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान पे भी काम चल रहा है। जैसे सबसे बड़ा चीज़ और बहुत ही अच्छा देखने को मिला सेंट्रल जेल रोड पे जो संगीत हाँ, पाथ पे संगीता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, क्योंकि लोग, जैसे कि एक रूल होता है सड़क से छोड़ के बनाइए। लोग सड़क पर, देखिए अब जो फुटपाथ है आप देख रहे हैं, फुटपाथ तक तो पूरा कब्जा है। इसके बाद अब उनके यहाँ कोई सामान लेने आया, क्या करना है, वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा। अब इससे अगर गाड़ी खड़ा करेगा उसमें परेशानी आम नागरिक को, जैसे अभी हटवा रहे थे। बिल्कुल। अब इसके बाद फिर कोई और आ गया, जगह नहीं मिला, सामान ही लेने आया तो वो रोड पे लगाएगा। अब पुलिस वाले उसका चालान करते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं देखते कि चालान क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि मेन तो वजह यही है ना कि भाई वो कब्जा करके बैठे हैं। देखिए फुटपाथ पे चलने के लिए है, आखिर फुटपाथ काहे के लिए होता है? चलने के लिए। सामान रखना तो दूर, मतलब 1 इंच जगह नहीं छोड़ा है, इनफैक्ट दीवार तक बना दी। वही अब देखिए आप, पूरा बना हुआ है। अभी आप इनके सामने फुटपाथ पे यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे तो बोलेंगे दुकान के सामने से हटाइए। और बात करो तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमको दुकान लगाने नहीं दे रही है, हमारा ये घर है तो द्वार भी हमारा हुआ, मतलब फिर तो आपके हिसाब से रोड भी आपका हुआ। उनका कहना सही है, आपका घर है, आपके सामने कोई गाड़ी नहीं खड़े करेगा, सब अपना रोड पे खड़ी करेंगे। लेकिन आप जो सरकारी ज़मीन है आप उसको छोड़ के, हाँ, पैदल चलने के भाई लिए हमें पैदल चलना है, ठीक है, हम यहाँ से चले, वहाँ से लेके यहाँ चलें। कल को हमारा एक्सीडेंट होता है, कोई भी कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार? दुकानदार होगा, गवर्नमेंट होगी, या फिर पुलिस प्रशासन? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? पहले तो इस सब तरह की तस्वीर जो है बड़े शहरों में ही देखने को मिलती थी, महानगरों में। लेकिन अब जैसे आपको क्या लगता है, इस गवर्नमेंट के आने के बाद सुधार तो बहुत हद तक हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए हम तो बहुत दिन से नहीं रहे हैं बनारस, और वैसे मैंने मुंबई में काम किया, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया। 2 साल में मैंने जो भी देखा, 2 साल में तो काफ़ी चेंजेस हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जो यहाँ के निवासी हैं वो बता रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से सरकार आई,
तब से काफ़ी रोड के लेके सुधार हुआ, काफ़ी चीज़ों को लेके सुधार हुआ। लेकिन अब देखिए मोदी जी आएंगे, आप ही देखते हैं जितना यहाँ पे जैसे गंदगी की जगह है वहाँ पे उसको एक पर्दा लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है भाई? मोदी जी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको भी दिखाइए ना। क्या यहाँ के सांसद हैं भाई, रूबरू हों। हम यही देख रहे हैं, कभी जब वो आए थे प्रधानमंत्री जी हमारे योगी जी आए थे, इसके साथ साथ कहाँ के वो राष्ट्र प्रधानमंत्री जी आए थे मॉरिशस के, यही रास्ते से गए थे वो। जस्ट इसी के बगल का ये रास्ता है, वहाँ पे पान खा के गुटखा खा के थूका गया है फुटपाथ पे। मतलब अगर मोदी जी किसी रीजन से इधर गाड़ी घुमा दें तो क्या जवाब देगी सरकार यहाँ की, जो भी यहाँ पे प्रशासन है? तो बस उनको दिखाने के लिए यहाँ गड्ढा ना हो, हम कहते हैं जो जैसे है ये हमें आम नागरिक को ऐसे ही वीडियो बना के पोस्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जानते हैं मोदी जी आए, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, आपकी है। क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा है, प्रशासन इसको बंद करवा दिया, अच्छे से करवा दिया, तो उनको लगे भाई सब अच्छा ही है। बात ऊपर तक तो जानी चाहिए ना कि भाई कहीं ना कहीं मतलब ये है कि प्रशासन तो ठीक है अपना पल्ला झाड़ती है दिखाने में कि काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक बेसिक सिविक सेंस लोगों में नहीं जागरूक होगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं देखिए मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है। जहाँ उसी टाइम आप ये एक वीडियो बनाए होते, एक वीडियो वो कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट के गैप नहीं है, इस सर्कल से आप इधर घूमें, इधर देखिए गुटखा खा के तुका है, गड्ढा है, ट्विटर जैसा चीज़ है भाई ट्विटर है, भाई आप करिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि होता है ना कि अपना पेट भर के दूसरा जाए भाड़ में, तो वो वाली यहाँ तो हर चीज़ में राजनीति है ना। जैसे अभी आप देखें कि एक नया प्रोजेक्ट आया था जब वो पीएम आए थे, तो जहाँ पे ये आपका लौराबेड़ चौराहे से वहाँ कालवैरो तक डिवाइडर पे पेंटिंग बनाया गया था, उसको लेके राजनीति हो गया कि भाई बनारसी हैं हम तो पान थूकेंगे, हम सुधरेंगे नहीं, तो उसको मंदिर का पेंटिंग मत बनाइए। तो भाई हम कह रहे हैं आप बनारसी थूकिए तो अपने घर पे दीवार पे भी थूकिए भाई, सब जगह थूकिए ना। बनारसी हम शौक से कहते हैं, आप बनारसी हैं, पान के शौकीन है, गाली के शौकीन है, अपने माँ बहन को गाली दीजिए, अपने घर पे थूकिए, मेन गेट है वहाँ पे थूकिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। थूकिए बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अपने घर का भी तो थूकिए भाई। एक मिनट फ़ोन आ रहा है मेरे। सही बात है। तो ये आप देख रहे थे युवा हैं, और जो भी युवा जो पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल जो फैसला लिया जा रहा है सरकार की तरफ से उसमें योगदान देंगे, और उनका कहना सही है कि कहीं ना कहीं जो योगदान है वो बिल्कुल आम नागरिक को भी सरकार के साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी। सनी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गिलट बाजार सी वाराणसी। तो आपको पता होगा जिस तरीके से सेंट्रल जेल रोड पे जो संगीत पाथ बनाया गया, और काफ़ी अच्छा भी प्रोजेक्ट है, आम नागरिक को चलने के लिए ही ये फुटपाथ होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं आपको अतिक्रमण देखने को मिलेगा। मतलब जिसका भी दुकान है वो 2-4 सामान आगे निकाले तो उसका बस चले तो यहाँ सड़क पर भी निकाल दे। तो प्रसाद क्या बोलेंगे? जी, ये प्रोजेक्ट तो सही है सर, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि जो पथ पे और रोड पे जो लोग थोड़ा अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो गरीब जनता है वो थोड़ा परेशान है। इसके लिए सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि इन लोगों को भी कुछ व्यवस्था दिया जाए। तो जैसे सेंट्रल जेल रोड में जैसे जो बनाया गया, तो वहाँ पे एक वेंडिंग जोन बनाया गया है, जहाँ पे मतलब एक एरिया निर्धारित है कि इतने दूर में ही आप अपना ठेला खुमचा जो भी है लगाइए, और प्रॉपर उसका मतलब जैसा आदेश दे रही है, नहीं कि कोई छोटा ठेला लगा दे कोई बड़ा। तो क्या लगता है आपको, अगर वैसा व्यवस्था दे दे इधर तो ठीक है? अगर वैसा व्यवस्था इधर हो जाए तो अच्छा है भाई। जितने दुकानदार रोड पे है, दुकानदारों को परेशान न किया जाए। इसी दुकान से लोगों का घर का परिवार चल रहा है, और सरकार अगर इसको हटा देगी लोग जाएंगे कहाँ? लेकिन ये भी तो है कि फिर शहर में काम कैसे होगा? तो शहर में काम, आम नागरिक कहाँ चले? शहर में काम करना है तो फिर आप गरीबों को देखते हुए काम करिए। इनको आप कहीं और व्यवस्था दीजिए, कोई वेंडिंग जोन बनाइए। वेंडिंग जोन तो बना रही है। हाँ, कोई वेंडिंग वहाँ उन लोगों को बसाइए, बसाने के बाद अपना कार्यक्रम। आपका किस चीज़ का, आपका भी दुकान है क्या किसी चीज़ का? नहीं, हमारा व्यवसाय नहीं है फिलहाल में। अच्छा, आपका मतलब जॉब है। लेकिन अगर आम आदमी के हित से आप सोचें, शहर के विकास के हित से सोचें, तो आपको क्या लगता है ये जो फुटपाथ है, क्या इसी तरीके से मतलब सामान रखने के लिए? सामान नहीं रखना चाहिए तो बात सही है, लेकिन इनका भी व्यवस्था बनाना चाहिए। हाँ। मतलब आप दोनों के हित में? हाँ, इनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ठीक है आप कर रहे हैं तो आप उस आवाज़ को उठाइए, लेकिन आप भी आवाज़ उठा ही नहीं रहे। आप बोल रहे हैं कि नहीं घर तो हमारा हुआ तो ये सड़क भी हमारा हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, जो युवा है वो तो समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे ये कोई मतलब नहीं है कि हमारा घर है तो हमारा रोड भी है, ये कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, आपको दिक्कत है अपना आवाज़ बताइए कि सर। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये गवर्नमेंट ही कहती है कि आप नौकरी नहीं मिल रहा है तो परेशान ना हो, खुद का व्यवसाय करें। लेकिन खुद का व्यवसाय कहाँ करें, उसका व्यवस्था दीजिए आप। जी जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ के वाराणसी के आम नागरिक, और बिल्कुल इन्होंने जेन्युइन बात अपना रखा। अगर आम नागरिक के हित से देखें तो बिल्कुल ज़रूरी है, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन अगर जिसका रोजी रोजगार उससे चल रहा है तो उसका व्यवस्था आप एक अल्टीमेट समय रहते हुए दे दीजिए। कुछ अच्छा रहेगा सर, अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो हम हमारा घर है तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको। अरे क्या करेंगे?
अरे कब्जा कहाँ से करेंगे, जो आप में आएगा तो लेंगे ही। कि उनके पास कागज नहीं है तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का है तो बनेगा ही। शहर को सुंदर बनाने के दिशा में कैसा, मतलब आप क्या कहेंगे? काशी अच्छा रहना ही चाहिए, स्वच्छता होना सोचना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, लोग तो अभी ये प्रधानमंत्री आया था तो पेंटिंग हुआ है, नहीं तो इस पे पान वान थूक देंगे। हाँ चलते पूछने पे कहते हैं कि ये तो हमारा आदत है, हम तो बनारसी हैं, थूकेंगे। तो बनारसी तो वही है, साफ सी बात है। वो तो है लेकिन भाई जब व्यवस्था बदल रहा है, पहले मान लीजिए मिट्टी विट्टी था, थूक देता था, जब सरकार व्यवस्था दे रही है तो आप सोचिए, तो ये थोड़ी है कि आप घर में भी नहीं बस नहीं भैया, घर में कहाँ थूका जाएगा। भाई उसका सुरक्षा हम स्वयं करेंगे तब तो सही रहेगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। कि आप देख रहे थे, अभी हम वाराणसी में गिलेट बाज़ार के पास मौजूद थे। यहाँ पे जहाँ प्रशासन की ओर से जो संगीत पाथवे बनाने का जो निर्णय लिया गया है और फुटपाथ के किनारे जिसका भी मकान है, उन्हीं लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि वो, क्योंकि हर नागरिक बात करती है कि भाई विकास होना चाहिए, लेकिन वो इस फैसले पे क्या कुछ सोचती है, तो आपके सामने अभी थोड़ी देर में वीडियो के माध्यम से आप खुद सुन लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने है तो वो सड़क हमारा है, तो फिर वो मुझे लगता है कि ये भी कह रहे हैं कि सरकार प्रशासन लगातार चेतावनी भी दे रही है, लेकिन चेतावनी की खाली कर ले, लेकिन चेतावनी के बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो भैया वही बुलडोज़र आएगा और फिर रातों रात वो अपना काम कर देंगे। तो फिर जिस तरीके से कचहरी के पास खाली कराया गया प्रशासन की ओर से, फिर वो सामान हटाने का मौका भी नहीं देंगे और आप रोना करते रह जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि समय रहते आपकी जो मांग है वो सरकार के समक्ष रखें, और जो भी सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर जो प्रोजेक्ट ला रही है, अगर वो जनता के हित में है तो उस पर निर्णय को स्वीकारते हुए सरकार का साथ दें, और हर आम नागरिक का ये दायित्व है। नहीं तो फिर अगर बातों से नहीं मानिएगा तो बुलडोज़र का कार्रवाई तो होगा।